देखिए इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, डिसोल्यूशन चैप्टर का है, डिसोल्यूशन फॉर्म 1। और इसकी सी बुक से ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ। ठीक है, इससे पहले 5 नंबर क्वेश्चन तक मैं कवर कर चुका हूँ और ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बुक का नाम SKC है और SKC से मैं यहाँ पे अभी करा रहा हूँ डिसोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, इसमें फॉर्म 1 और फॉर्म 2 दोनों पढ़ना है आप लोग को, और एक फॉर्म 3 भी इस बुक के अंदर मिलेगा, बट वो फॉर्म 3 है जो आप लोग को सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से फॉर्म 1 और फॉर्म 2 ही सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, और ये बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है और ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, इसके बाद BK मेहता से भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होगा वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है इसका हेडिंग में ही देख लीजिए। यहाँ पे बोला है असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्म है यानी कि जो बिजनेस है उसमें असेट्स और जो लायबिलिटी है उसको यहाँ पे टेक ओवर कर रहा है कौन? पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स भी यहाँ पे असेट्स लायबिलिटी को परचेज कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस झा। ठीक है, ये मिस झा का बैलेंस शीट है एंड मिसेज चौधरी, मतलब दो लोग मिलकर के यहाँ पे बिजनेस करती थी, मिस झा और मिसेज चौधरी। ठीक है, उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स है 25,000, बिल्स पेबल है 10,000 का, और ये मिस्टर चौधरी लोन है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ये मिस्टर चौधरी है। ठीक है, पार्टनर यहाँ पे मिसेज चौधरी है। ठीक है, ये देखिए मिसेज चौधरी है, मिस झा और मिसेज चौधरी, बट ये लोन किससे लिया गया है फॉर्म द्वारा? तो मिस्टर चौधरी से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिजर्व फंड दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ है मिस झा और मिसेज चौधरी का। ठीक है, एक साइड इस तरफ असेट्स दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, मतलब कैश बैलेंस दिया हुआ है और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है 25,000 का, डेटर है, डेटर में प्रोविज़न यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, इतना सारा चीज़ बैलेंस शीट में दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट को आगे में बोला द फॉर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2017, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। ठीक है, मतलब फॉर्म है जो डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, फॉर्म है जो समाप्त हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, जब फॉर्म समाप्त होता है तो फॉर्म के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं और कुछ लायबिलिटी होती है, तो दोनों को क्या किया जाता है? रियलाइज किया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है एसेट्स को सोल्ड किया जाता है, या तो आप असेट्स को बाहर किसी पर्सन को बेच दीजिए या फिर जो पार्टनर है उसे बेच दीजिए, मतलब पार्टनर भी खरीद सकता है असेट्स को। ठीक है, ठीक है, और जो भी उससे पैसा आएगा असेट्स बेचने से, उससे हम क्या करेंगे? लायबिलिटी चुकाएंगे, मतलब जो लायबिलिटी हमारे पास जो दायित्व होगा उसे हम भुगतान कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यही काम होता है। तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एडजस्टमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार रियलाइजेशन अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन कर लेते हैं के लिए सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले आप क्या कर लीजिए, सिंपल सा यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ बनाने का। ठीक है, देखिए जो भी यहाँ पे असेट्स होगा, असेट्स में सिर्फ कैश और बैंक दोनों को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये दोनों को ट्रांसफ़र नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक कैश अकाउंट बनेगा या फिर बैंक अकाउंट तो उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा जो भी असेट्स हमारे पास होगा, जैसे ये स्टॉक हो गया, ठीक है, फिर ये डेटर हो गया, और प्रोविज़न को भी ट्रांसफ़र नहीं कीजिएगा, डेटर में पूरा अमाउंट को ट्रांसफ़र कीजिएगा। जैसे ये डेटर है 22,000, तो ये वाला अमाउंट ट्रांसफ़र कीजिएगा, और जो प्रोविज़न है जिस साइड है उसी साइड रहने दीजिएगा। और उसके बाद जो प्लांट एंड मशीनरी है इसको भी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, और ये लैंड एंड बिल्डिंग को, यानी कि चारों चीज़ को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। किधर ट्रांसफ़र करना होगा आपको? तो अपोजिट साइड, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं कि असेट्स है इधर, तो उसको अपोजिट साइड यानी कि इस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिएगा रियलाइजेशन अकाउंट का। ठीक है, यानी कि सारा इस तरफ ट्रांसफ़र होगा। और क्या बोलकर ट्रांसफ़र होगा? टू सन्ड्री असेट्स। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जो भी असेट्स होगा सारा को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था स्टॉक, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक। ठीक है, स्टॉक कितने का था? 25,000 का था, तो यहाँ लिख देंगे 25,000। उसके बाद ये डेटर था, तो डेटर भी लिख देंगे यहाँ पे। डेटर कितने का था? तो डेटर था यहाँ पे 22,000 का। ठीक है,
है ना। ये इसमें प्रोविज़न भी है, देख लीजिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रोविज़न को हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ये डेटर जो है 22,000 इसको ट्रांसफ़र करेंगे, और ये जो प्रोविज़न है जिस तरफ है उसी तरफ रखने देंगे, यानी कि प्रोविज़न को इस तरफ ही हम रहने देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविज़न को 2000 लिख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रोविज़न, है ना, बाई प्रोविज़न अकाउंट। और ये लाइबिलिटी तो प्रोविज़न लाइबिलिटी है, बट ये पेमेंट नहीं होगा इसका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2000 होगा, ठीक है। इसके बाद और क्या असेट्स था, इसके बाद था प्लांट एंड मशीन, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्लांट एंड मशीन, ठीक है। इसका अमाउंट कितना था, प्लांट एंड मशीनरी, इसका 15,000 था, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 15,000। और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग था, तो यहाँ ए भी लिख देंगे, ए इसका कितना अमाउंट था, ए 16,000 था, ठीक है। और ये सारा को ऐड करके यहाँ पे बाहर में ऑटो साइड में लिख देंगे, यानी कि सबको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 78,000, ठीक है। एक काम हो गया, यानी कि सारा असेट्स को हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अब इसके बाद जो लाइबिलिटी है उसको भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी में क्या क्या होगा, यहाँ क्रेडिटर ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, और ये मिस्टर चौधरी लोन है, ठीक है, मतलब एक तरह से लोन है जो मिस चौधरी अपने हस्बैंड यानी कि मिस्टर चौधरी से ली थी, इस वजह से यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखा रहा, ठीक है। और ये रिजर्व फंड है, तो ये लाइबिलिटी, ये तो ये जो, हाँ, यहाँ पे जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होगा, जैसे सपोज रिजर्व फंड हो गया या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, तो ये सारा जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर ये ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो उसके बाद एक कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी जाएगी, ठीक है। यानी कि ये तीन है जो लाइबिलिटी है, और ये तीनों को ट्रांसफ़र करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। किस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो इधर अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए सभी को। क्या क्या था, पहला था सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, इसको हम यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर लिख रहे हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का कितना था अमाउंट, 25,000, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25,000। उसके बाद बिल्स पेबल था, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल कितना था, बिल्स पेबल था आपका 10,000, तो यहाँ हो जाएगा 10,000, ठीक है। एक और लाइबिलिटी था, लोन था, है ना, तो यहाँ पे बाई लोन अकाउंट लिख देंगे, सिर्फ लिख देते हैं यहाँ पे, मिस्टर चौधरी नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम बाई लोन अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। लोन कितना था यहाँ पे, 5,000 था, ठीक है। अब ये तो काम हो गया। सबसे पहले हम सबसे पहला क्या काम होगा, जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे तो असेट्स है उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे अपोजिट साइड में, और जो लाइबिलिटी है उसको भी बैलेंस शीट में जो होगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपोजिट साइड में, ठीक है। एक काम हो गया। अब इसके बाद एडजस्टमेंट पे पड़ी है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में क्या बोला है, एक एक करके यहाँ पे चलते हैं। देखिए एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है कि मिसेज चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरी लोन। जो यहाँ पे मिसेज चौधरी है वो लोन का पेमेंट कर रही है ना, जो मिसेज चौधरी से मिस्टर चौधरी से जो लोन लिया गया था उसका पेमेंट कौन कर रही है, मिसेज चौधरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब रियलाइजेशन में आई है, तो यहाँ पे जो लोन अमाउंट है 5,000, इसका पेमेंट कौन करेगी, मिसेज चौधरी, ठीक है। तो अगर हम मिसेज चौधरी यहाँ पे पेमेंट कर रही है तो अच्छी बात है, अगर मिसेज चौधरी नहीं पेमेंट करती तो हमें कैश पेमेंट करते हैं। तो देखिए कैश यहाँ पे लिखते थे, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लोन लिखते थे। बट यहाँ पे तो कैश पेमेंट नहीं करना होगा, जिससे लोन लिया गया उसको कौन पेमेंट कर रही है, मिसेज चौधरी। तो एक कैश की जगह हम क्या करेंगे, मिसेज चौधरी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैश नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, मिस चौधरी लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे मिस चौधरी, मिसेज चौधरी, है ना। और एक कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट। और वो किस चीज़ का पेमेंट कर रही है, लोन का। कितना, तो ये 5,000 कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 5,000 ही लोन था, तो लोन का पेमेंट हो गया, यानी कि एक लाइबिलिटी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद और आगे देखिए एडजस्टमेंट। तो इसके बाद यहाँ पे बोले है एंड, यहाँ से यहाँ लाइन तक तो हो गया। एंड टूक ओवर 50% ऑफ अ स्टॉक एंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20। मिसेज चौधरी जो थी वो लोन का पेमेंट भी की, और साथ में क्या करती है कि जो स्टॉक था वो 50% स्टॉक को टेक ओवर कर रही है, मतलब ख़रीद ले रही है ना। जो स्टॉक जितने का भी होगा उसमें से
50% जो स्टॉक है वो मिस चौधरी है जो खरीद लेती है, ठीक है। और वो भी खरीदती है कैसे, तो 20% डिस्काउंट पे खरीदती है, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट पे खरीदती है, यानी कि देखिए स्टॉक है कितने का, तो देखिए यहाँ पे स्टॉक है 25,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, 25,000 का स्टॉक था, ठीक है। ये आप लोग वर्किंग में दिखाइएगा, ठीक है। स्टॉक का मूल्य 25,000 था और उसमें से है जो कितना परसेंट खरीद रही है मिसेस चौधरी, तो 50%। तो यानी कि ये 50% कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरा 25,000 का स्टॉक को नहीं परचेज कर रही है मिस चौधरी, वो सिर्फ 12,500 यानी कि 12,500 यानी 50% जो अमाउंट आया सिर्फ वो टेक ओवर कर रही है, उतना का खरीद रही है। और वो भी 20% डिस्काउंट पे खरीद ले रही है ना। यहाँ पे डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% है। तो अब इसका 20% निकाल लीजिए, ठीक है। यानी कि 12,500 में माइनस कर दीजिए 20%, तो ए हो जाएगा कितना, ए कितना हो जाएगा, 20% निकाल लीजिएगा और फिर उसको लेस कर दीजिएगा, तो ए अमाउंट हो जाएगा आपका 10,000, यानी कि 10,000 में खरीद रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर असेट्स को देखिए, ये असेट्स है, तो अगर असेट्स को बाहर किसी पर्सन को बेचते थे तो हमारे पास कैश आता था, तो यहाँ पे लिखते थे बाय कैश अकाउंट, ठीक है, बाय कैश अकाउंट लिखते थे। बट यहाँ पे हम किसी पर्सन को नहीं बेच रहे हैं, जो बिजनेस पार्टनर थी वहीं खरीद ले रही है। तो बिजनेस पार्टनर जो थी मिस चौधरी, उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि उसका कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश नहीं लिख करके क्या करेंगे, यहाँ पे कैश नहीं लिख करके क्या करेंगे, मिस चौधरी का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मिस चौधरी, ठीक है। और वो स्टॉक को खरीद रही है, तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक कितने में खरीद रही है, तो 10,000, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अब ए फर्स्ट लाइन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है आपका ना। अब ये सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड लाइन में यहाँ पे क्या बोला, डेटर रियलाइज, रियलाइज का मतलब नीलम बाहर बिका, सोल्ड हो गया, ठीक है। डेटर रियलाइज हो गया कितना में, 18,000 में, ठीक है। और आगे में बोला है बैलेंस ऑफ द स्टॉक बाद सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, ठीक है, ऑन द कॉस्ट, ठीक है। मतलब डेटर रियलाइज हुआ 18,000 में, मतलब डेटर है जो बाहर बिक गया 18,000 में, ठीक है। तो जब सोल्ड होगा तो हमारे पास कैश आएगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि डेटर बिकेगा तो हमारे पास कैश आएगा ना। तो यहाँ पे असेट्स रियलाइज लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेटर, है ना। डेटर रियलाइज कितना में, डेटर रियलाइज हुआ 18,000 में। डेटर तो एक्चुअल में था 22,000 का, लेकिन बट वो बिका कितना में, 18,000 में। तो यहाँ पे लिख देंगे 18,000, ठीक है। आगे में और क्या दिया हुआ है सेकेंड लाइन में, हाँ यहाँ पे बैलेंस ऑफ द स्टॉक बाद सोल्ड, मतलब जो बैलेंस बचा था स्टॉक का वो भी यहाँ पे सोल्ड ऑफ हो रहा है, कितने में, तो 30% प्रॉफिट में। तो सबसे पहले देखिए रिमेनिंग स्टॉक कितना था, स्टॉक तो 25,000 का था टोटल, उसमें से 50% यानी कि 12,500 का मिस चौधरी ले ली थी, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा था, तो 25,000 माइनस 12,500 करेंगे तो 12,500 रिमेनिंग स्टॉक बच रहा था, 12,500 का, ठीक है, इतना का। तो ए क्या हो रहा है, सोल्ड ऑफ हो रहा है ना। और कितना प्रॉफिट पे, तो 30% ऑन कॉस्ट, यहाँ पे बोला गया है 30% ऑन कॉस्ट, ठीक है, ए लाइन। तो 30% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 12,500 इंटू 30/100 करेंगे तो ए आ जाएगा कितना, ए आ जाएगा 3750, ठीक है, इतना आ जाएगा। और फिर इसमें ऐड कर देंगे दोनों को, ठीक है, यानी कि 12,500 और प्लस 3,750, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 16,250, इतना आ जाएगा। यानी कि इतना में क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, है ना, कितना में सोल्ड हो रहे हैं, तो 16,250 में। उसके बाद देखिए ए सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो गया।
अभी थर्ड लाइन में आइए। तो थर्ड लाइन क्या बोलता है कि सन्ड्री क्रेडिटर बेयर पेड आउट ऑफ ए डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब जो एक क्रेडिटर है यहाँ पे 25,000 का ये पेड हो रहा है, कितना में, तो 10% लेस में, है ना। तो इसका 10% लेस कर दीजिए, 25,000 माइनस कीजिए इसमें 10%, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,500, यानी कितना क्रेडिटर को पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, किसको, क्रेडिटर को। तो जब पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट हो जाएगा और ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख देंगे। ठीक है, कितना पेमेंट किए उसको, 22,500, तो यहाँ पे हो जाएगा 22,500, 22,500। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, तो इसमें बिल्स पेबल बेयर पेड इन फुल, मतलब देखिए अब यहाँ पे लोन का काम तो ख़त्म हो गया, लोन का पेमेंट हो गया मिस चौधरी की। ठीक है, और क्रेडिटर को भी हम 10% कम करके पेमेंट कर दिए। ठीक है, और ये बिल्स पेबल बच गया, इसको भी पेमेंट करना है, इसको पूरा पैसा पेमेंट करना है। यहाँ पे 10,000 है तो 10,000 पेमेंट करना है पूरा। ठीक है, तो फिर से हमारे पास से कैश चला जाएगा जब हम बिल्स पेबल को पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बिल्स पेबल। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बिल्स पेबल कितना, 10,000, तो यहाँ हो जाएगा 10,000। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब लाइबिलिटी तो कोई बचा नहीं है, सब लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया और सारा सेट्स भी सोल्ड हो गया। और कुछ है, अब देखिए यहाँ पे एक और लाइन बचा है यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 लाइन बचा, तो यहाँ पे लिखा है प्लांट रियलाइज 25,000, मतलब प्लांट बिका 25,000 में और बिल्डिंग कितना में बिका, 40,000 में। ठीक है, तो ये दोनों लिखिए, तो दोनों कहाँ पे होगा, जब प्लांट सोल्ड होगा तो कैश आएगा और बिल्डिंग भी बिकेगा तो कैश आएगा। तो प्लांट से हमें कितना आया पैसा, 25,000 रुपया। ठीक है, और बिल्डिंग से हमें कितना आया, तो 40,000 आया, तो दोनों कब लिख लीजिए, तो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट में कैश आएगा ना, तो यहाँ पे बाई कैश अकाउंट ऊपर में लिखा हुआ है, इसके नीचे में यहाँ पे लिख लीजिए प्लांट से कितना पैसा आया, प्लांट से आया 25,000 और बिल्डिंग से कितना आ गया, बिल्डिंग से आ गया 40,000। ठीक है, ये हो गया। और कुछ है इसमें पॉइंट, देख लीजिए इसमें, तो देखिए इसमें एक और पॉइंट बोला है, मिस चौधरी जो थी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यू ऑफ 10,000, मतलब मिस चौधरी है जो गुडविल को परचेज कर ली, कितने में, 10,000 में, तो उसका पैसा मिस चौधरी देगी। तो यहाँ पे मिस चौधरी पहले से लिखा हुआ, स्टॉक खरीदी थी 10,000 में और यहाँ पे गुडविल भी खरीद ले रही है वो 10,000 में, तो यहाँ पे लिख देंगे गुडविल कितना, 10,000। ठीक है, यानी कि टोटल इसका मिस चौधरी का हो गया 20,000। ठीक है, और ये सभी को भी ऐड करके हम बाहर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 99,250। ठीक है, और कोई पॉइंट तो नहीं बचा एडजस्टमेंट का, पढ़ देख लीजिए एक बार। यहाँ पे एक और पॉइंट बचा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर 1750, मतलब जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो यहाँ पे हो गया 1,750 रुपया, 1750 यहाँ पे खर्च हुआ रियलाइजेशन करने में। ठीक है, तो जब रियलाइजेशन में खर्च हुआ यानी कि हमारे पास से कैश गया होगा, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, टू कैश करके दिखाएंगे, टू कैश। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख लेंगे कितना, यानी कि कहने का मतलब है जब हमारे पास से कैश जाएगा तो इस साइड में लिखेंगे, और जब टू कैश बोलकर, और जब हमारे पास कैश आएगा, मतलब कैश कहाँ से आएगा, तो असेट्स सोल्ड होगा तो कैश आएगा, तो इस साइड लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कीजिए, और तो कुछ बचा नहीं एडजस्टमेंट का, अब इसका टोटल कर दीजिए, तो टोटल कीजिएगा तो यहाँ पे टोटल कर दीजिए इसका। ठीक है, तो टोटल कीजिएगा तो देखिए अमाउंट ज़्यादा, अगर टोटल कीजिएगा तो ज़्यादा अमाउंट इस साइड का आएगा, क्रेडिट साइड का आएगा। इधर अगर टोटल कीजिएगा तो इधर का टोटल आ जाएगा आपका 161,250। ठीक है, और इधर डेबिट साइड का टोटल कीजिएगा तो इधर आ जाएगा, यानी कि ये सब का टोटल है ना, कितना आ जाएगा, 117,250। ठीक है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट जिधर का है उधर का पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इधर का ज़्यादा अमाउंट है तो इधर पहले लिखेंगे, कितना है इधर का टोटल, 161, यानी कि 1,61,250 इतना है। तो ए वाला अमाउंट हम क्या करेंगे, ए वाला अमाउंट को हम इधर भी ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड भी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे कितना,
1,61,250। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 1,68,000 इधर का है ना, और इधर का कितना है, 1,17,250 50, ठीक है, उसमें माइनस कीजिए 1,17,250। तो ये कितना आ जाएगा, 44,000 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे किए हैं समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 44,000 और ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ठीक है। एक किसको प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, मिस चौधरी को, है ना, मिस चौधरी, और यहाँ पे मिस झा थी, है ना, तो मिस चौधरी को और मिस झा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ पे कहीं रेशियो नहीं दिया होगा, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में रेशियो कहीं पे नहीं दिया रहेगा तो हम इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इक्वल मान लेंगे रेशियो, ठीक है। ठीक है, तो दोनों को, हाँ, तो जब एक पार्टनर यहाँ पे रेशियो नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो मान लेंगे जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों को ये जो प्रॉफिट हुआ 44,000 का, दोनों को इक्वली ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। यानी कि 22,000 हो जाएगा मिस चौधरी का, और यहाँ पे 22,000 हो जाएगा मिस झा का, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे आया होगा आंसर, आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 44,000 आया होगा, है ना। यहाँ रियलाइजेशन का प्रॉफिट 44,000 है ना, यहाँ दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फाइनल पेमेंट आंसर में दिया हुआ, तो ये कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे पार्टिकुलर और मिस झा, मिस चौधरी, फिर पार्टिकुलर मिस झा और मिस चौधरी, ठीक है। और इसके बाद जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिस झा और मिस चौधरी का हम कैपिटल लिखेंगे, कहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोल कर लिखेंगे, बाय बैलेंस BD बोल के लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों का कैपिटल देख लीजिए, बैलेंस शीट में दिया होगा क्वेश्चन का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया होगा, ये देखिए कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। और मिस झा का यहाँ पे 10,000 है, और मिस चौधरी का 30,000 है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, मिस झा का कितना था, 10,000 था, और मिस चौधरी का कितना था, 30,000 था, ठीक है। इसके बाद और बैलेंस शीट में देखिए कुछ प्रॉफिट या रिजर्व का पैसा होगा तो उसको ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिजर्व फंड है ना, कितने का, 8,000 का, इसको ट्रांसफ़र करना होगा। तो यहाँ पे दो पार्टनर है, मिस चौधरी और मिस झा, ठीक है। तो दोनों इक्वल पार्टनर है, मतलब दोनों को 2,000 रुपये, दोनों को 4,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा, 4,000 और 4,000 दोनों पार्टनर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिजर्व में 8,000 रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई रिजर्व फंड, बाई रिजर्व फंड ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4,000 और इसको भी 4,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, और तो कैपिटल है नहीं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ रियलाइजेशन में देखिए कहाँ कहाँ पे कैपिटल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डेबिट साइड में, तो यहाँ कहाँ पे कैपिटल है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है, मिस चौधरी लोन, मिस चौधरी कैपिटल है ना, कितना, 5,000। तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अपोजिट साइड में ए डेबिट है, तो वहाँ पे क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो और क्या बोलकर ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। मिस 5,000 था, यहाँ पे 5,000 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए कैपिटल कहाँ कहाँ पे है, तो इस तरफ डेबिट साइड में तो और कहीं कैपिटल है नहीं, ये सब तो कैश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ था ना दोनों का कैपिटल में, मिस चौधरी का और मिस झा का, कितना, 22,000। तो इसको भी ट्रांसफ़र करना होगा, प्रॉफिट वाला पैसा, ठीक है। तो इसको भी इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ये प्रॉफिट का पैसा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉफिट, ठीक है। कितना था, 22,000, और इसको भी कितना था, 22,000,
ठीक है। अब देखिए और कहाँ पे कैपिटल है, अब डेबिट साइड में तो और है नहीं, यहाँ पे यार दिख रहा है कैपिटल, मिस चौधरी का कैपिटल दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये कितना है अमाउंट, तो यहाँ पे 20,000 है, तो इसको भी ट्रांसफ़र करना होगा, ये भी अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होगा, एक इधर है क्रेडिट में दिखा रहा है तो उसको डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, ठीक है, टू रियलाइजेशन। मिस चौधरी लिखा हुआ था वहाँ पे, तो मिस चौधरी यहाँ पे लिखेंगे, कितना 20,000 था ना, देख लीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए 20,000 ही है, ठीक है। तो ए वाला अमाउंट ट्रांसफ़र किए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, और कैपिटल है कहीं पे, और तो कैपिटल कहीं पे नहीं है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। तब इसका टोटल कर दीजिए, तो ज़्यादा जिस तरफ का अमाउंट ज़्यादा उधर का पहले टोटल कीजिएगा, तो इधर का ज़्यादा अमाउंट है 61,000, तो इधर लिख लेंगे, और 61,000 इधर भी हो जाएगा, और यहाँ पे 20,000 ही है, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 41,000, ठीक है। उसी तरह जहाँ का भी टोटल कीजिए, मिस जहाँ का यहाँ पे 10,000 प्लस 4,000 प्लस 22,000, यानी कि आ जाएगा कितना 36,000, है ना। तो ये 36,000 को इधर भी लिखेंगे, और यहाँ पे पहले से तो कुछ अमाउंट नहीं है, यानी कि ये पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, और इसको हम क्या बोलकर लिखेंगे, कैश अकाउंट, यानी कि फाइनल पेमेंट हो जाएगा उसको कैश, ठीक है। यानी कि हुआ क्या कि पहले एसेट्स को सोल्ड किए, उससे जो पैसा आया लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिए, और लाइबिलिटी को पेमेंट करने के बाद हमारे पास जो कैश बचा वो फाइनली पेमेंट हो जाएगा, किसको, मिस झा को और मिस चौधरी को, कितना 36,000 मिस झा को और 41,000 मिस चौधरी को, ठीक है। इसके बाद कैश अकाउंट मिला है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट ओपन करेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप में रियलाइजेशन बनाए, सेकंड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, और थर्ड में हम कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले बैलेंस शीट देखिए क्वेश्चन का, तो इसमें कहीं कैश होगा तो कैश को ट्रांसफ़र करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बताया था कि एसेट्स में सारा एसेट्स ट्रांसफ़र होगा, बट जो कैश का अमाउंट है और जो बैंक का अमाउंट है ये दोनों ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो वो होता है आपका कैश अकाउंट के अंदर। तो ये दोनों चीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे कैश अकाउंट के अंदर, ठीक है। कैश इन हैंड में कितना है 2,000 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पे कैश एट बैंक में 10,000 है, तो ये दोनों को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैश अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ इस अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में किधर दिया हुआ है, ये इस तरफ दिया हुआ है ना, तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये दोनों अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। कैश का बैलेंस कितना है, कैश इन हैंड में 2,000 है और बैंक में 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। यहाँ पे कैश का बैलेंस यहाँ पे लिख दीजिए 2,000, और बैंक का भी बैलेंस को यहीं पे लिखेंगे, कितना 10,000, ठीक है। दोनों को ऐड करके यहाँ पे बाहर में लिख दीजिए 12,000, ठीक है। और देखिए अब कैश कहाँ पे है, तो अब रियलाइजेशन में देखिए कैश कहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा जगह कैश है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैश है एक जगह है, फिर यहाँ ये भी कैश है और ये भी कैश है, तीनों को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ये तीनों अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे किस तरफ, तो ये भी अपोजिट तरफ, यानी कि इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन कितना था, ये था 22,500, ठीक है, ठीक है। जो क्रेडिटर को पेमेंट किए थे, एक क्रेडिटर का था पैसा, ठीक है। और यहाँ पे बाय फिर से रियलाइजेशन लिखेंगे, ठीक है। और एक इसको पेमेंट किए थे बिल्स पेबल को, ठीक है। तो ये बिल्स पेबल वाला अमाउंट भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका अमाउंट यहाँ पे कितना था 10,000, ठीक है। और एक बार और लिखाएगा बाय रियलाइजेशन, ये सारा को एक साथ भी लिख सकते थे, बाय रियलाइजेशन और ऑल क्रेडिटर्स, ठीक है, बोलकर यहाँ पे लिख सकते थे। एक कितना था, एक्सपेंस को पेमेंट किया था ना, एक कितना था 1,750 रुपये, ठीक है। तीनों को ट्रांसफ़र कर दिए, और देखिए इधर कैश है, और तो कैश नहीं है, इधर इस तरफ है, क्रेडिट साइड में कैश है, यहाँ पे देखिए ये है ना कैश अकाउंट, ठीक है। कितना 99,020
99,250, इसको भी यहाँ इस तरफ ट्रांसफ़र कर, इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे हम डेबिट साइड तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, यहाँ हो जाएगा टू रियलाइजेशन, और ये एसेट्स रियलाइज होने से पैसा आया था 99 और कैश नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो फाइनल पार्टनर्स को पेमेंट किया गया था कैश में वो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए कैश अकाउंट है 36,000 और 41,000, इसको किस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे ये दोनों को, तो ये दोनों को ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे 36,000 41,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 36,000 और ये हो जाएगा 41,000, है ना। 36,000 किसको पेमेंट हुआ था, मिस झा को, ठीक है। और ये 41,000 किसको पेमेंट हुआ था, मिस चौधरी को, है ना। तो यहाँ पे मिस चौधरी को पेमेंट हुआ था, तो ये यहाँ पे लिख दिए। अब इसका टोटल कीजिए, ठीक है। इतना ही आ गया, सेम अमाउंट आया 1,11,500, ठीक है। तो इधर भी लिख देंगे 1,11,150, है ना। तो दोनों तरफ का अमाउंट टैली कर जाएगा, तब हम समझेंगे क्वेश्चन प्रॉपर सही बना है, ठीक है।